सरबजीत नहीं रहे। पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह के इलाज की निगरानी कर रहे मेडिकल बोर्ड के प्रमुख ने देर रात 2 बजे कहा कि सरबजीत नहीं रहे। सरबजीत सिंह की मृत्यु पाकिस्तानी समय अनुसार 1 बजे हुई। इससे पूर्व जानलेवा हमले में पिछले सप्ताह गंभीर रूप से घायल भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह नॉन रिवर्सिबल कोमा में चले गए थे और यहां अस्पताल में डॉक्टर उनकी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 49 वर्षीय सरबजीत पर शुक्रवार को कोट लखपत जेल में 6 कैदियों ने हमला किया था और उन्हें कई जगहों पर चोटें लगी थी। सरबजीत को वर्ष 1990 में पंजाब प्रांत में हुए कई बम विस्फोटों में कथित रूप से उनकी संलिप्तता के लिए दोषी ठहराया गया था। सरबजीत के परिवार का कहना है वह गलत शिनाख्त का शिकार हैं और नशे की हालत में वो गलती से सीमा पार कर गए थे। Painful. This was eminently avoidable also. पहले से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि सरबजीत सिंह ने खुद भी ऐसा कहा था कि उनको जान का खतरा है और उनको ये ऐसा खदशा है कुछ लोग उनको जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। And this was brought to the notice of of both the governments, the government of Pakistan and the government of India, and the External Affairs Minister of State. So we are surprised that no steps were taken to ensure the safety of Sarabjit Singh. सरबजीत नहीं रहे। चीन है कि मानता नहीं। चीन सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में 19 किलोमीटर अंदर दौलत बैंक उल्टी सेक्टर में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली है और उन्हें ट्रकों के जरिए नियमित रूप से रसद मिल रही है। गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार चीनी सैनिकों डिब्बों पर गश्त लगा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने चीनी घुसपैठ के मसले को हल करने के बाबत आज सरकार को आक्रामक तरीके से सुरक्षा बलों को इस्तेमाल सहित करने का विकल्प सुझाए। सभी पक्षों के साथ मिलकर घुसपैठ के मसले को सुलझाने की कवायद में लगे सरकार के चाइना स्टडी ग्रुप को थल सेना ने कई विकल्प दिए हैं। उत्तर भारत में भूकंप के झटके। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आए मामूली तीव्रता के भूकंप का प्रकोप सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में रहा, जहां 2 लोगों की मौत हो गई और 32 विद्यार्थियों समेत 69 लोग घायल हो गए। रिक्टर स्केल पर 5.8 तीव्रता का भूकंप का झटका दोपहर 12:27 पर राष्ट्रीय राजधानी और उनके आसपास के शहरों में भी महसूस किया गया। इंटरमीडिएट की अग्रिम परिपूरक परीक्षाएं 22 से। इंटरमीडिएट प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की अग्रिम परिपूरक परीक्षाएं आगामी 22 से 30 मई तक आयोजित की जाएंगी। आज यहां बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इंटर प्रथम वर्ष की अग्रिम परिपूरक परीक्षा के शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 3 मई तथा द्वितीय वर्ष की 6 मई रहेगी।
विज्ञप्ति के अनुसार प्रथम वर्ष की परीक्षा सुबह से 9 से 12 बजे तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षा मध्याह्न 2:30 से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। धवन ने दिलाई सनराइजर्स को जीत। भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी शिखर धवन के आकर्षक अर्धशतक से सनराइजर्स हैदराबाद ने कल आईपीएल मैच में गेंदबाजी से मिली अच्छी शुरुआत को आखिर तक कायम रखकर मुंबई इंडियंस को 12 गेंद शेष रहते हरा दिया। सनराइजर्स ने टॉस जीतते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने हैदराबाद को 129 रन का आसान सा लक्ष्य दिया। शिखर धवन की 73 रनों की बदौलत सनराइजर्स ने 2 ओवर रहते ही जीत हासिल कर ली। कल ही के दिन हुए दूसरे मुकाबले में दिल्ली ने कोलकाता पे आसान जीत हासिल की। डेविड वार्नर के तूफानी अर्धशतक और उन्मुक्त चंद के साथ उनकी अर्धशतकीय साझेदारी से दिल्ली डेयरडेविल्स ने आईपीएल मैच में कल कोलकाता को 7 विकेटों से हरा दिया।